हरियापुर गांव के एक साधारण लोहार रघुवीर मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। सुबह सुबह वह अपने औजार उठाकर काम पर निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। राधा उदासी से बोली, रघु, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हर रोज उम्मीद लेकर जाते हो और निराशा लेकर लौटते हो। रघुवीर, क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। रतन, पिताजी, कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते? बच्चे की मासूमियत ने पिता के दिल को तोड़ दिया। रघुवीर बोला, बेटा, हमारे दिन भी बदलेंगे। एक दिन तेरा मनपसंद खाना जरूर बनेगा। रघुवीर के हाथों की ताकत भी अब साथ छोड़ने लगी थी। उसका मन टूटा और तभी गांव का मुखिया आया। मुखिया हंसकर बोला, अरे रघु, अब तो तेरे हाथों में भी दम नहीं रहा, अब क्या करोगे? बाली ताने कसते हुए कहा, मुखिया जी, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। ये मनहूस है, इसका साया पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। उनकी हंसी ने रघुवीर की आत्मा को और गहरी चोट पहुंचाई। उस दिन रघुवीर ने सोचा, शायद उसकी जिंदगी का अंत यहीं हो। उसके कदम बेजान हो चुके थे और वह जंगल की गहराई में चला गया। साधु, बेटा, मुझे पानी पिला दो। कई दिनों से प्यासा हूं, वरना मेरा प्राण यहीं पर ही निकल जाएंगे। रघुवीर का दिल पसीज गया। थकान भूलकर वह पानी ढूंढने निकल पड़ा। 2 मील दूर तालाब था, लेकिन उस तालाब पर एक भयानक रहस्य छुपा था। डायन बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तालाब से जल ले जाने की? अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, वरना यहीं मौत मिलेगी तुझे। रघुवीर डर गया, लेकिन साधु का वचन याद आया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। बता, वो घर कौन सा है जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला भी है और अंधेरा भी? न दीवार है न दरवाजा, लेकिन पूरा संसार उसमें समा जाता है। रघुवीर, वो है मनुष्य का मन। हर आविष्कार पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में आया। जितना हम कल्पना और सकारात्मक सोच को मजबूत करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मन बहुत चंचल और बलवान है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। डायन हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी को सही उत्तर देते देखा था। जा, जितना जल चाहिए ले जा, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। साधु, बेटा, तू पहला इंसान है जिसने मेरी परीक्षा पास की। ये हिरण्य मैं तुझे भेंट करता हूं, इसे अपनी बेटी की तरह पालना। याद रखना, यही तेरी किस्मत बदलेगा। रघुवीर हिरण को लेकर घर लौटा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी थी। जमींदार, ये हिरण्य मुझे बेच दो, कीमत चाहे कितनी भी ले लो। रघुवीर, नहीं, ये साधु महाराज की भेंट है, इसे बेचना पाप होगा। मैं इसको नहीं बेच सकता। रघुवीर का निर्णय पक्का था। भले ही भूख बढ़ रही थी, लेकिन उसने लालच को ठुकरा दिया। राजगुरु महाराज, इसका इलाज सिर्फ एक मायावी हिरण के आंसू और एक गरीब इंसान के आंसू से होगा, तभी एक दिव्य पुष्प जन्म लेगा। राजा ने सुना कि मायावी हिरण हरियापुर गांव के लोहार रघुवीर के पास है और वो तुरंत वहां पहुंचे। राजा ने बोला, लोहार, मुझे वह हिरण दे दो, बदले में आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। रघुवीर, महाराज, क्षमा करें, मैं अपनी बेटी जैसे हिरण को कभी नहीं दूंगा। राजा क्रोधित हो गए और सिपाहियों को आदेश दिया कि हिरण को पकड़ लाओ। ये वही दिव्य पुष्प था जो राजकुमारी को बचा सकता था। सच्चे आंसू सच्चे इंसान से ही निकले थे। राजा विक्रम, रघुवीर, आज से तुम मेरे सलाहकार हो और जिस गांव में तुम रहते हो, वहां आज से तुम उसके जमींदार हो। इस तरह एक साधारण लोहार अपनी ईमानदारी और सच्चाई से किस्मत का मालिक बन गया और उसका नाम गांव की मिसाल बन गया। राजा विक्रम ने रघुवीर को गांव का जमींदार बना दिया। अब उसके घर में सुख समृद्धि थी, लेकिन रघुवीर अभी भी वही विनम्र और ईमानदार इंसान बना रहा। दोस्तों, सच्चाई, ईमानदारी और वचनबद्धता सबसे बड़ी दौलत है। किस्मत उनका साथ हमेशा देती है जो कभी हार नहीं मानते।